ये सब हमारे घर के लोग हैं, आप पहचानेंगे अच्छी तरीके से। है नूरानी, है नूरानी दरबार मदीने वाले का। हल्की राउंडिंग देना भाई। है नूरानी, है नूरानी दरबार मदीने वाले का। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। सुभान अल्लाह। मेरे दिल में, मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। वाह 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 वाह। अरे वल्ले उनकी जुल्फे शम्स उनका चेहरा, उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। अरे नहीं कोई, नहीं कोई, नहीं कोई जवाब मिसाल मदीने वाले का। वाह। नहीं कोई, नहीं कोई जवाब मिसाल मदीने वाले का। मदीने वाले का मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। और ये शेर देखें आप कितना संभाल कर रखते हैं, देखें आप बहुत तवज्जो से सुनेंगे। तो इरशाद। मेरे दिल में, मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। कौन मदीना है आपको मालूम है? हज़रत शेख सादी अली रहमान जब मदीना गए थे तो उनके पैर में अंगूठे में चोट लग गई थी। मदीने के ज़मीन के ज़र्रा से चोट लग गई तो मुरीदों ने पट्टी बांध दी। तो जब जख्म अच्छे होने को होता तो वो उसे खुरच देते थे, फिर खराब हो जाता, खून निकलने लगता। तो उन्होंने कहा, मुरीदों ने कहा कि हुजूर आप इसे अच्छा नहीं होने दे रहे हैं। तो कहा मालूम है ये जख्म कहाँ से मिला है? मदीने से। जब तक ये जख्म रहेगा मुझे मदीना याद आएगा। सुभान अल्लाह। मदीने में कौन रहता है आपको मालूम है? बोलो ना भाई। मेरे आका। सिर्फ हमारे ही नहीं है, सबके आका है वो, है नहीं है? हजरत आदम के भी आका है, नहीं है? आला हजरत फरमाते हैं जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। है नूरानी, है नूरानी दरबार मदीने वाले का। और मैं नाज करूं हर लम्हा अरे किस्मत पे अपनी झूमो और 100 बार अदब से झुक कर मैं पाए मोहम्मद चूमूं। अरे गर ख्वाब में, गर ख्वाब में, गर ख्वाब में हो दीदार मदीने वाले का। गर ख्वाब में हो दीदार मदीने वाले का। वाह। मेरे दिल में, मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का, मदीने वाले का, मदीने वाले का। वाह। और आका के रहे वो दुश्मन जब तक न लाए ईमान कि आका के रहे वो दुश्मन अरे जब तक न लाए ईमान। और खुद हंस के उमर ये बोले कि सरकार पढ़ा दो
कलमा, अरे जब देख लिया, जब देख लिया रुखसार मदीने वाले का, जब देख लिया रुखसार मदीने वाले का। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम अपनी किताब करीम में फरमाता है, वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात, सुभान अल्लाह, यानी जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले, इल्म वाले दर्जे वाले। ये अव्वल दोम दर्जा नहीं, एक दो क्लास की बात नहीं, यहाँ ये मुराद है कि जो इल्म दीन वाले हैं वही फजीलत वाले हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, जहाँ कहीं भी कुरान और हदीस में इल्म की फजीलत का बयान आया है, वहाँ इल्म दुनिया नहीं है, इल्म दीन ही है, इल्म दीन है। ये वो इल्म दीन जिसकी जरूरत इंसान को उठते बैठते लगती है, जिसकी जरूरत सोने जाने के लिए इंसान चारपाई तक पहुंचे तब तक लगेगी। ये वो इल्म दीन है जिसका हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। हजरात, उसी फर्ज को तकमील देने के लिए हजरत कारी मोहम्मद उमर साहब ने इस जामिया का इनेकाद का जो तामीरी काम उन्होंने शुरू करने का इरादा किया है, उनका नतीजे फिक्र यही है, उसका माहसल रिजल्ट यही है कि दीन का काम होगा तो अल्लाह हमें दुनिया में भी नेक बनाएगा और उस नेकी का बदला अल्लाह क़यामत के दिन जरूर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये कौन दीन है, किस दीनी इल्म की बात चल रही है, आप इस पे ध्यान दें और उस दीन के इल्म को हासिल करने के लिए जब कोई ईमान वाला कोशिश करता है या हुसूल दिल में दीन के लिए वो घर से सफर फरमाता है, हजरात, तो हम देखते हैं कि वो घर से आपके बच्चे मदरसे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। हमारे बच्चे भी जाते हैं। वो झोला लेते हैं, बस्ता लेते हैं और लेने के बाद रास्ते से चले जाते हैं, मेड़ चले जाते हैं, मगर ये लोगों, ये उनका चलना हमें दिखता है कि वो जमीन के रास्ते पे चलते हैं, मगर वाह मुस्तफा की नजरे नूर कितनी तेज है मुस्तफा की कि मदीने में रह के सरकार फरमाते हैं, हदीस तैयबा मुलाहिजा करें आप, सरकार फरमाते हैं, कौन सरकार? वो सरकार जो सिर्फ हमारे महबूब नहीं है बल्कि अल्लाह के भी महबूब है। वो हजरात, हम अपनी किस्मत पर नाज करें कि आज उस मुस्तफा की बात हमें सुनने का शरफ मिल रहा है कि जिसको लोग सुनने के लिए, जिसको लोग देखने के लिए हजरत जिब्रील से कोई पूछे कि एक मर्तबा उन्होंने देखा सरकार को तो अब सुकून नहीं मिल रहा है। खुद हजरत जिब्रील सिदरा छोड़कर 24,000 मर्तबा मुस्तफा के जियारत के लिए आए थे। सुभान अल्लाह। 24,000 मर्तबा। हजरात, इसको आप ऐसे नहीं समझेंगे। चले तसव्वुर में बरेली शरीफ तो इमाम हसन रजा समझाते हैं, अरे बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, अरे बार बार आते न यूं
जिब्रील सिदरा छोड़ कर। अल्लाह माशाअल्लाह हक है। हज़रात अल्लाह वो मुस्तफा बनाया खुदा ने उसे, मगर खुद क्या फरमाता है, जअल तो फिदा का मुल्की मिनल अर्श इला मा तहतल अर्ज़ीन। सुभान अल्लाह। आपके समझ में नहीं आती ये बातें तो ऐसे ही सुभान अल्लाह बोल दे। नबी का जिक्र हो रहा है, नबी का जिक्र हो रहा है, बगैर समझे सुभान अल्लाह बोले। हजरात मेरा नबी अंधा बहरा नहीं है, वो रहता मदीने में है, मगर मुस्तफा मदीने से हम ऐसे देखते हैं जैसे अपने हाथ की हथेली देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, वाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। माशाअल्लाह। हजरात वो मुस्तफा जो जमीन पे बैठ करके जन्नत की हूरों की कहानी सुन ले, तो क्या हम लोग यहाँ उड़रा पूर में रह के मुस्तफा का जिक्र करते हैं, मदनिया का नहीं सुनेंगे? जरूर इंशाअल्लाह। हजरात यह अहले सुन्नत का अकीदा है कि हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। रात उस मुस्तफा की आप बात सुने। अरे लोगों, ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, सुनो सुनो, जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह उंगलियों से सवाल करेगा। ये उंगलियां बोलेंगी, कुरान में उसका तफसीली बयान मौजूद है। अब ये वक्त नहीं कि मैं आपको आयतें पढ़ पढ़ के सुनाऊं, ज़िम्नन कोई आ जाए वो अलग मामला है। हज़रात देखिए, पैरों से अल्लाह सवाल करेगा, बल्कि हुक्म तो ये है कि जब हाथ से पूछेगा तो पैर डर से बोलने लगेंगे। हमसे भी ये हुआ है। ये लोगों जब कान बोलेंगे तो कान ये भी कहेंगे कि उड़रा पूर में बैठ करके ला तेरे हबीब की नाज सुनी थी, सुभान अल्लाह। तेरे मुस्तफा के निकले हुए अल्फाज सुने थे। हजरात वो मुस्तफा जब फरमाए तो मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं कि वो अंदाज़े तकल्लुम क्या था कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे। हजरात उस निराले हबीब की बात सुने आप। सरकार फरमाते हैं मन सलका तरीक़न यत्लुबु फ़ीही इल्मा। प्यार से बोले और जोर से। सरकार फरमाते हैं जो कोई ईमान वाला तलबे इल्म के लिए यानी इल्म दीन सीखने के लिए घर से चलता है, सरकार फरमाते हैं कौन मुस्तफा, वो मुस्तफा कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हजरात सरकार फरमाते जो कोई ईमान वाला इल्म दीन सीखने के लिए बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो या बच्ची हो, ईमान वाला हो, वो जब घर से चलता है हजरात तो हम देखते हैं कि जमीन के रास्ते पे चलता है। सही है कि नहीं है? बेशक। आप लोगों के बच्चे जाते हैं मदरसे तो प्लेन से जाते हैं, उड़ के क्या?
जमीन ही के रास्ते से जाते हैं। हजरात सोचे आप, हम देखते हैं कि वो सीमेंटेड रोड पे चलता है, हम देख रहे हैं कि वो जीटी रोड पे चलता है, हम देखते हैं उसे कि वो डामर के रोड पे चलता है, हम देखते हैं कि वो पथरीली जमीन पे चल के जाता है। ए लोगों, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये मदनी मुस्तफा फरमाते हैं, जिन्होंने कहा अल्लाह को हम देख के आए मान जाओ। हज़रात वो मुस्तफा जिन्होंने फरमाया जन्नत हमने देखा है मान जाओ। ए लोगों, तो हमने जन्नत को नहीं देखा, बगैर देखे मुस्तफा की ज़बानी मान ली। हमने खुदा की ज़ियारत नहीं की है, बगैर देखे हम मान रहे हैं। और ये कहते हैं कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है। अरे बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। ऐसे निराले हबीब फरमाते हैं, जिसकी हबीबियत का ये आलम, थोड़ी देर तवज्जो करें, जिसकी महबूबियत का ये आलम कि खुद खुदा ने उस हबीब को बनाया भी और उसी की तारीफ में लग गया। पूरे कुरान में आप देखें नाते मुस्तफा है। हम लोग अंधे हैं जो नहीं दिखता है, जिनकी निगाहें तेज हैं वो तो रातों दिन उसी में लगे रहते हैं, वो रातों दिन उसी में रहते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात हमारे पास नूरे ईमान नहीं है, हम तो बुग़्ज़ो हसद के पुलिंदे बने नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हमें कुछ दिखता नहीं है, हम अंधे हैं, हमें नहीं दिख रहा है। देखा है तो इमाम रब्बानी आला हजरत ने देखा है, जो एक एक खलवत और जलवत की नकल करते कहते हैं मेरे आका हम क्या कहें, हम क्या कहें, बल्कि अलल ऐलान वो यही कहते जा रहे हैं कि ये लोगों मुस्तफा वो हैं, वो मुस्तफा हैं। अगर तुम उनसे सोना मांगो तो मेरा हबीब सोना देने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। मांगने का ढंग होना चाहिए। भीख कैसे नहीं मिलती है। अगर आपके दरवाजे पे कोई भिखारी आए और कहे अबे जल्दी दे, तो आप लात मार के भगा देंगे। उसके भी मांगने का तरीका है, अपने वक्त का वो अमीर है मगर फकीर बन के तुम्हारे दरवाजे पे आया है और कहता अल्लाह के नाम पे भाई दे दो, है नहीं? आप घर उनकी बिल्डिंगें देखें, आप हमसे ज्यादा वो अमीर हैं मगर भीख मांगने का अंदाज उनका निराला है, तो अब भीख मिली जा रही है। ए लोगों, आला हजरत को भीख ऐसे नहीं मिली थी। वो क्या क्या कहते हैं कि तेरी क्या पूछ कोई बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। भी कैसे नहीं मिली। हम तो सोचते हम तो मुफ्ती साहब हैं, हम अल्लामउद्दहर हैं, ये सिर्फ सोच है। अभी तुम्हें फकत के लफ्ज की तरकीब मालूम नहीं होगी। अल्लामउद्दहर बनने के लिए कोई फायदा नहीं। हक फरमाए। की एक इबारत में पढ़ा है, वो भी खुतबे में आला हजरत फरमाते हैं, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे मेरे आंख में आंसू आए थे। आला हजरत फरमाते हैं लम यख्तिर कत्तु बिबाली अन्नी मिनल उलमा औ मिन ज़ुमरतिल फ़क़हा। आला हजरत फरमाते हैं, जिन्हें हम आला हजरत कहते हैं वो कहते हैं मैंने कभी भी ज़हनो दिमाग में सोचा ही नहीं। अब फरमाते लम यख्तिर बिबाली, कभी मेरे दिल में खतरा भी नहीं आया, एक सेकंड के लिए दिल में ख्याल भी नहीं आया कि मैं मौलाना हूं। अल्लाह अल्लाह। आप हम लोग लिखते हैं तो मुफ्ती मुहद्दिस सब कुछ लिख देते हैं, मगर वाह आला हजरत आप जब इस्तिफ्ते का जवाब देते तो कहते अब्दुल मुस्तफा। वाह सुभान अल्लाह
आज तक पोस्टरों में आप देखें हुजूर आला हज़रत का नाम लिखा जाता है तो शाह मुजद्दिद मुफक्किर लिख करके कभी कोई मुफ्ती नहीं कहता है। ए लोगों भीख मांगो, आला हजरत के जूतियों की खैरात तो हमें नहीं मिल सकती है। हमारे अंदर वो बर्तन ही नहीं है, वो पहले इसी घमंड से पुर नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, वो हमारे अंदर वो हसद का पुलिंदा पहले ही बिल्कुल गठरी बना हुआ रखा है। वो बर्तन जो मेरे दिल का है वो वैसे ही घमंड में फुल है, तो अब उसमें नूर इल्म नहीं समा सकता है। हक है, हक है। हजरात आपके दरवाजे पे कोई भिखारी भीख मांगने आए और उसका कमंडल पहले ही चावल से पुर हो भरा हो तो आप कहेंगे, वो कहेगा इसमें दे दो, तो आप कहेंगे कैसे लोगे, अभी देंगे तो गिर जाएगा, गिर जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर भीख लेनी है तुझे तो बर्तन खाली कर, तो वो पलट लेता है झोली में, फिर खाली कमंडल ले देता है। हक है। तब वो देता है घर वाला। और आला हजरत कहते हैं ए मेरे आका, मैं गदा तो बादशाह, भर दे प्याला नूर का। यही नूर है, यही नूर है जो आला हजरत जगह जगह, अरे जगह की क्या बात, वो आला हजरत जो हुजूर गौसे आजम के दिल में समाये हैं। रात मैंने हुजूर आला हजरत की कहानी पढ़ी तो खुद आला हजरत फरमाते हैं, एक सैयद साहब आए थे तो उनसे फरमाया देखो इस जमाने में अभी अहमद रजा की उम्र थोड़ी बाकी है, अगर कोई सीखना चाहे तो सीख ले, अब अहमद रजा के बाद कोई इल्म तौकीद का आलिम होगा ही नहीं। अल्लाह 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 फरमाई। वो कहते हैं कि कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आया कि मैं मौलाना हूं। हक है। हजरात तुम मुस्तफा की गुलामी अगर तुम्हें चाहिए तो इस तरह नहीं मिलेगी। खुद मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में वो बेहतर है जो कुरान सीखे और सिखा दे। हजरात तो तुमने तो नहीं सीखा, उम्र गुजर गई तो अपने बच्चियों को सिखाओ। ये कारी मोहम्मद उमर साहब ने आपके सामने जो ये काम करने का इरादा किया है, ए लोगों यहाँ कोई उनको कुछ कहता जाए कह ले, जबान तो उसके पास है, कह रहा है कहने दीजिए, मगर मैं उन्हें जहाँ कहीं भी वो है वो सुने या न सुने मेरे दिल से दुआ निकलती है कि ये कारी साहब तुम्हें कोई सलाम करे न करे मगर मदनी मुस्तफा का सलाम तुम्हें जरूर मिलेगा। सुभान अल्लाह। हजरात सरकार फरमाते कि वो तालिबे इल्म हुसूले इल्म के लिए जब घर से चलता है तो हम देखते कि जमीन के रास्तों में चलता है, मगर वाह निगाहे मुस्तफा सरकार फरमाते तुम देखते हो कि वो जीटी रोड पे चलता है, सीमेंटेड रोड पे चलता है, मगर नबी गैब दा पैगंबर फरमाते हैं सलकल्लाहु तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह। ऐसे बोल दे सुभान अल्लाह, ऐसे बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते वो जमीन पे चलने वाला तुम्हें दिखता है जमीन पर, मगर अल्लाह उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। अल्लाह जन्नत के रास्ते। हजरात हमें तो दिख रहा है कि ये रोड है जीटी वाली, सीमेंट वाली, ये खड़ंजा है, ये पथरीली रोड है, ये डामर वाली रोड, मगर मुस्तफा ने कैसे देख लिया, कैसे देखा कि जन्नत के रास्ते में चल रहा है। हजरात कैसे देखा, तो अब इसको भी समझने के लिए बरेली ही चलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। सब बरेली ही में आपको समझ में आएगा। आला हजरत फरमाते हैं ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सुनो सुनो। अरे मुस्तफा वो है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर,
दिल फर्श पर है तेरी नजर। बाबा बाबा हक है। वो मुस्तफा जो दिल को देख ले तो क्या जमीनी रास्तों को मुस्तफा नहीं देख रहे हैं? ए लोगों, जमीन के रास्ते तो दूर की बात है, मुस्तफा जन्नत के रास्ते देख रहे हैं। हजरात, और हदीस का अगला जुमला सुने आप। सरकार फरमाते हैं व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। प्यार से सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि बेशक हजरात, ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे करीम नबी, हम अर्ज करते आका की बारगाह में कि हुजूर आप तो सच्चे हैं, आप तो ऐसे सच्चे हैं कि 40 साल तक मुस्तफा ने अपनी सच्चाई की बात लोगों से मनवाई कि बताओ मैं सच्चा हूं कि नहीं। जब 40 साल मुस्तफा ने मक्के में जिंदगी गुजार कर कहा ए लोगों बताओ मैं सच्चा हूं कि नहीं, सबने कहा हुजूर आप सच्चे हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला है। ए लोगों, वो सच्चे नबी फरमाते हैं जिन्होंने 40 साल तक अपनी सदाकत मनवाई, फिर 23 साल में हमें सब कुछ दे दिया। वो सच्चे नबी फरमाते हैं बेशक ए आका, आपने बेशक क्यों कहा? तो ए लोगों, आलमे तसव्वुर में जवाब आएगा। ए गुलामों, ये बेशक तेरे लिए नहीं है, तुम सबके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए जो कल को मेरे इल्म पर एतराज करेंगे। समझ गए आप कि नहीं समझ पाए? वही वाले है ना मुल्ला जी लोग, वो जो एतराज करेंगे। मुस्तफा ने पहले मोहर हरफे तहकीक की लगा दी। ए होश में रहना, अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो बेशक के बाद में है। सुभान अल्लाह। बाद में है क्या मतलब? जो आने वाली गुफ्तगू है, जो आने वाला जुमला है, कलमा है, उसमें कोई शक नहीं। हजरात मुस्तफा तो वो है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। वाह। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो सरकार फरमाते बेशक फरिश्ते अपने परों को उस पढ़ने वाले बच्चे या बच्ची के, बूढ़ा या बूढ़ी के, जो इल्म दीन सीखने के लिए घर से चलता है, उस बच्चे या बच्ची के पैर के नीचे फरिश्ते अपने नूरी पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। पर बिछाते हैं। हक है, हक है। कौन बिछाता है? कबूतर? फरिश्ते। फरिश्ते। बताओ मिट्टी से बने कि धूल से? नूर से। नूर से। हम तो मिट्टी से बने। वाह ए मुस्तफा, कितनी तेज है निगाह। हजरात, अच्छा एक और रुक कर के आप बात समझे। ये बात मुस्तफा ने बताई, यह अहले इल्म गवाही देते, ये हक है कि नहीं? हक है नहीं है? हक है। अब बताओ, सरकार कहते वो फरिश्ते अपने पर उस पढ़ने वाले, इल्म दीन सीखने वाले बच्चे हो या बच्चियां, कोई भी ईमान वाला, बूढ़े हो या जवान, सबके पर के अपने सबके पैर के नीचे अपने पर बिछाते हैं। हज़रात, नूरी फरिश्ते। अब थोड़ा रुके, आप फिर समझ में आएगा। अभी अगर ताजुश शरिया यहां आ जाए और हमारे हाथ उनके हाथ से टच हो जाए तो हम गुब्बारा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। हम तो मार या दाओ, माशाअल्लाह। बिल्कुल अब लूट या दौलत है नहीं। बोलो,
लोग सोचते नहीं सोचते हैं जी। अभी सरकार सुहेले मिल्लत आ जाए और आपके हाथ वो सिर्फ अपने हाथ में हाथ दे के आप मुसाफा कर ले, हम तो मार या तीर मार दिया। सुभान अल्लाह। कौन हाथ तुमने दिया जिससे चरस वाली सिगरेट पी थी, जिससे तुमने ताश के पत्ते गिने थे। ए लोगों, सुहेले मिल्लत न जाने कोई बात नहीं, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। और वो मुस्तफा उसका खालिक खुदा भी देख रहा है। ए लोगों, तो अगर पीर साहब के हाथ में हाथ पहुंच जाए तो हम फूले नहीं समाते। बताओ, वो नूरी फरिश्ते अपने पर हमारे पैर के नीचे बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। ए लोगों, वो नूरी फरिश्ते, ये क्या वजह है कि वो हमारे पैर के नीचे बिछाते हैं अपने परों को? कोई और वजह नहीं कि हम खूबसूरत हैं इसलिए बिछाते हैं, हमारी दो आंखें बड़ी सुंदर है इसलिए बिछाते हैं। नहीं नहीं, ये सिर्फ फैज है, ये करामत है मुस्तफा के सीने से निकले हुए इल्म के हुसूल का। जिस इल्म को हम सीखने के लिए हमारे बच्चे बच्चियां जाती हैं मदरसे की तरफ, वो इल्म कहीं और से नहीं आया, मुस्तफा के सीने से आया है। सुभान अल्लाह। तो उस मुस्तफा के सीने से निकलने वाले इल्म की बरकत है जिसके लिए वो फरिश्ते उस तालिबे इल्म के पैर के नीचे अपने पर बिछाते हैं। और एक और मजे की बात देखें, सरकार फरमाते हैं रिज़ल्ली तालिबिल इल्म, उस तालिबे इल्म की खुशी के लिए बिछाते हैं। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात हुई कि ये बच्चा जो है सरनल कुरान पढ़ने जा रहा है, ये बच्चा जो कायदा पढ़ने जा रहा है, जो कुरान पढ़ने जा रहा है, ये मुझसे खुश हो जाए इसलिए बिछाते हैं। क्या मतलब? ये खुश होगा तो मेरा रब खुश हो जाएगा। हजरात, तो खुद सोचो, जिस बच्चे की खुशी पाने के लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, वो बच्चा किसी और का नहीं, हमारा ही है। वो बच्ची किसी और की नहीं, हमारी ही है। तो जिस बच्ची की, जो हमारी बच्ची है, जब मदरसे को पढ़ने जाती है तो उसकी खुशी के लिए फरिश्ते पर बिछाते हैं, तो बताओ हमारी खुशी के लिए अल्लाह अपनी रहमत नहीं उतारेगा? बेशक उतारेगा। हजरात, हमें क्या मालूम, आज हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं, हम तो दिन रात बैठकर होटलों पे गप गप करते रहते हैं। इसकी बुराई तो इसको ओढ़ देना है, इसको नहीं उसको गिराना है। कुरान पढ़ के देखो, हमने सिर्फ सुना है कुरान कुरान है। ये लोगों, ये वो किताब है जिसे पढ़कर खालिद इब्ने वलीद खालिद बन गए। आज इनके सरों पे जो इतनी लंबी टोपियां, इनके सरों पे जो इतनी बुजुर्गी जाहिर हो रही है, किसी और की बुनियाद पर नहीं, वो बड़ी किताब जिसे आप कहते हैं कुरान अजीम के इल्म को इन्होंने अपने सीने में पेवस्त किया है। आज इनके नाम के आगे हजरत लगाया जाता है। अल्लाह। ए लोगों, तो बताओ अपनी बच्चियों को इसमें भेजोगे नहीं भेजोगे? इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। और ए लोगों, जिस दिन वो बच्ची कुरान पढ़ेगी तुम्हें पढ़ना आएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मन करा हरफन मिनल कुरान फलहू अशरतु हसना। सरकार फरमाते जो कोई कुरान का एक हर्फ पढ़े उसके लिए 10 नेकियां हैं। सरकार फरमाते हैं ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हर्फ। सरकार फरमाते मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम ये पूरा पूरा एक हर्फ है, नहीं नहीं,
बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। क्या मतलब? ये अलिफ लाम मीम हमने पढ़ लिया तो 3 हर्फ अदा हो गए। गोया कि एक लफ्ज पर 10 नेकी तो 30 नेकी मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और हुसूल इल्म की तौफीक रफीक अता फरमाए।